परमपिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। बहुत से भाइयों के मन में ये डर बैठा हुआ है कि शादी के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि स्त्री के अंदर पुरुष के मुकाबले 8 गुना ज़्यादा वासना होता है। तो ऐसे में तो मैं कमज़ोर हूँ, मैं गृहस्थ के लायक नहीं हूँ, और ऐसे में भी मैं विवाह कर लेता हूँ तो विवाह के बाद मेरा क्या होगा, मेरा तो दुर्दशा हो जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगा, मैं तो पूरी तरह से टूट जाऊँगा, पूरी तरह से नष्ट हो जाऊँगा, मैं कैसे वासना की पूर्ति कर पाऊँगा, आदि आदि जो है कि इस तरह के जो है कि अनेकों प्रकार के डर उनके मन में चलते रहता है। और इसके कारण, इस डर के कारण इनका जो है कि पूरा मतलब मनोबल टूट चुका है, पूरी तरह से हीन भावना से ग्रसित हो गए हैं इस डर के कारण कि मैं जो है कि गृहस्थ के लायक नहीं हूँ, मैं जो है कि स्त्री के वासना को अब जो है कि पूर्ण करने का लायक नहीं हूँ। इस तरह के जो है कि अनेकों प्रकार के उनके मन में डर बैठा हुआ है, जिसके कारण पूरी तरह से निगेटिव हो चुके हैं, पूरी तरह से नकारात्मक हो चुके हैं और पूरी तरह से हीन भावना से ग्रसित हो चुके हैं। तो इन सभी भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए भाई लोग, पहली बात तो ये है ना कि आपके शरीर में जो भी समस्याएं आई हैं, जो भी कमजोरी आई हैं, ये 1-1.5 साल के ब्रह्मचर्य से पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। यदि आप कर्म योग करते हुए धैर्यपूर्वक पूरी ईमानदारी से 1 से 1.5 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर ये जो भी विकार आए हैं, आपके अंदर जो भी कमजोरी आई हैं, आपके दिमाग में जो कमजोरी आया है, आपके हृदय में जो कमजोरी आया है, आपके फेफड़े में जो कमजोरी आया है, आपके प्राइवेट पार्ट में जो कमजोरी आया है, या फिर आपके समस्त शरीर में जो कमजोरी आया है, ये सभी कमजोरी धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा 1 से 1.5 साल के ब्रह्मचर्य से। यदि आप धैर्यपूर्वक कर्म योग को करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो मेरे भाई, आप 1 से 1.5 साल ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और फिर जो है कि विवाह करके आप संयम पूर्वक गृहस्थ में रहिए। आपके गृहस्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है ना बंधु कि ये जो स्त्री है ना, ये आपके घर में केवल अपने वासना को पूर्ति करने के लिए नहीं आएगी। आप ये मत सोचिए कि जो स्त्री आएगी आपके घर में, जो आपकी पत्नी बन के आएगी, वो केवल वासना की पूर्ति के लिए आएगी, ये मत सोचिए। वो आपके घर में आएगी देवी बनने के लिए, वो आपके घर में आएगी एक साधारण स्त्री से, एक साधारण लड़की से जो कि माँ बनने के लिए। वो आपके घर में आएगी आपसे जुड़ करके अपने आप को पूर्ण करने के लिए, समझ रहे हैं। तो मेरे भाई, वो आपके घर की देवी है, उसको आप अपने घर में देवी बना कर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। ये देखिए, जो आपको समस्या हो रही है ना, दरअसल बात ये कि आप स्त्री को मतलब वासना की दृष्टि से देख रहे हैं, इसलिए आपके मन में ये डर बैठा हुआ है ना। आप स्त्री को केवल वासना की दृष्टि से देख रहे हैं, उसको आप देवी की दृष्टि से देखिए, है ना। उसको आप एक माँ की दृष्टि से देखिए, उसको आप एक स्त्री की दृष्टि से देखिए। आपके मन का ये डर धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये दरअसल जो आपके मन में डर बैठा हुआ है, जो आप हीन भावना से ग्रसित हुए हैं ना, इसका कारण यही है कि आप स्त्री को केवल वासना की दृष्टि से देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि स्त्री के अंदर जो है कि 8 गुना ज्यादा वासना होता है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि उसके अंदर जो है कि 16 गुना सहन शक्ति भी होती है ना। वो जो है कि पुरुष से ज्यादा ब्रह्मचारी होती हैं स्त्रियां, पुरुष से ज्यादा संयमी होती है, बहुत ज्यादा संयमी होती हैं। उतना संयम पुरुष नहीं हो सकता जितना संयम ये जो है कि स्त्रियां होती हैं ना। तो स्त्रियां बहुत संयमी होती हैं, बहुत नियंत्रण होता है उनके अंदर, उनको अपने वासना में बहुत नियंत्रण होता है। और वो केवल वासना की पूर्ति के लिए आपके घर में नहीं आएगी मेरे भाई, वो आएगी आपके घर को स्वर्ग बनाने के लिए, आपके घर को बसाने के लिए, आपके घर को बनाने के लिए, आपके घर को विकसित करने के लिए, आपके जीवन को विकसित करने के लिए, है ना। तो उसको केवल वासना की दृष्टि से आप मत देखिए। यदि आप उसको केवल वासना की दृष्टि से देखते हैं ना, तो आपके अंदर ये कमजोरी, ये जो है कि हीन भावना, ये डर, ये भय, ये चिंता बनी रहेंगी। और ये डर, भय, चिंता, कमजोरी, हीन भावना आपको धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। तो मेरे भाई, आप स्त्री को देवी की दृष्टि से देखिए और जो है कि आप 1-1.5 साल ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और फिर जो है कि आप विवाह करके एकदम निर्भय होकर के आप विवाह करिए। और विवाह करके आप जो है कि संयम पूर्वक जो है कि आप गृहस्थ में रहिए। आपके गृहस्थ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, ये मेरा वचन है, मेरा वादा है। तो मेरे भाइयों, आप लोग घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए कि स्त्री जो है कि आपके घर में आएगी तो आप बर्बाद हो जाएंगे, विवाह के बाद आप बर्बाद हो जाएंगे, विवाह के बाद आप पूरी तरह से टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये सब बकवास बातें हैं। ये सब आपके जो मन में जो हीन भावना बैठी है, जो आपके मन में वासना बैठा है, जो स्त्री के प्रति गलत चिंतन बैठा है ना, उसके कारण जो है कि इस तरह के विचार आपके मन से प्रकट हो रहे हैं। तो मेरे भाई, आप अपने विचार को सही कीजिए, अपने अंदर जो है सुधार कीजिए। बाहर सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बेहतर है मेरे भाई।
तो आप घबराइए मत, चिंता मत कीजिए। वो जो स्त्री है ना, वह आएगी तो आपके घर को स्वर्ग बनाएगी, आपके जीवन को स्वर्ग बनाएगी, आपके जीवन को बेहतर बनाएगी और आपके जीवन को विकसित करेगी। तो मेरे भाई आप चिंता मत कीजिए, जो है कि आप 1 से 1.5 साल ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और 1 से 1.5 साल ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके आप विवाह कीजिए और विवाह करके आप संयम पूर्वक गृहस्थ में रहिए। आपका जीवन बहुत बेहतर चलेगा, आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, आपके जीवन में, आपके गृहस्थ में कोई जो है कि दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस वीडियो से प्रभावित होकर के, इस वीडियो से मोटिवेट होकर के आप लोग धैर्यपूर्वक कर्मयोग को करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करके, कर्मयोग करके और धैर्य रख के आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल तथा सफल बनाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।